हाय यार दोस्तों, लाइफ कैसी चल रही है। उम्मीद है हम सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का रील उन लोगों के लिए जो कहता है बायोलॉजी बहुत आसान है यार, मैथमेटिक्स देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि मैथमेटिक्स आसान है एंड बायोलॉजी मुश्किल नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि दोनों सब्जेक्ट्स इक्वली बहुत मुश्किल है। अगर मैथमेटिक्स में यू हैव टू सॉल्व अ लॉट, तो बायोलॉजी में वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट। आज का रील उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बायोलॉजी रट्टा सब्जेक्ट है। बेटा एक नजर इस पर डालना आज। तो क्या समझे यारो? यार इसमें लिखा हुआ पहला वर्ड जो है इलियम, जैसे हमने कहा ILEUM इलियम, ये आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट हो जाता है। इनफैक्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ILIUM इलियम, ये वो वर्ड है जो हमारे हड्डियों का हिस्सा है। दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ हिप बोन, अ पार्ट ऑफ योर हिप बोन। जो दूसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है इज कार्पल्स। इट्स CARPALS कार्पल्स, विच मीन्स योर रिस्ट बोन। हमारे जो रिस्ट बोन्स है वो 8 होते हैं एंड इन 8 बोन्स को मिलाकर हम कार्पल कहते हैं। Whereas there is another word CARPEL कार्पेल, जिसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसे दूसरी भाषा में पिस्टल या कार्पेल ये भी कहा गया है। So, एक नाम बॉटनी का है, एक नाम जूलॉजी का। Then comes your third word renin, RENIN renin, and this next is RENNIN renin। ये जो पहला रेनिन है RENIN, ये एक ऐसा एंजाइम जो हमारे किडनीज ने सिक्रीट किया हुआ, किडनीज ने प्रोड्यूस किया हुआ, एंड इसका काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, आपके ब्लड वॉल्यूम्स को रेगुलेट करना। इन टर्म्स किडनी फंक्शनिंग कह लो, GFR कह लो, इन सब चीजों का रेगुलेशन। लेकिन जो सेकेंड वर्ड है RENNIN renin, this is considered to be an enzyme coming from your digestive system, your gastrointestinal tract, and इसका काम होता है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाना। दोनों एंजाइम्स लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट, तो यार काम बदल गया एंड लोकेशन तो ऑफकोर्स बदल ही गया। Then comes a word which is called as mucus, MUCUS mucus, and the other is MUCOUS mucus। इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस क्या है? जो पहला म्यूकस है MUCUS mucus, ये एक स्लाइमी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बॉडी सिक्रीट करती है। जैसे हमने सुना था शायद स्टमक के लाइनिंग में सिक्रीट किया जाएगा, जिसके वजह से HCl का बहुत इफेक्ट स्टमक लाइनिंग पर नहीं होता। एंड जो दूसरा म्यूकस आप पढ़ रहे हैं विद O in it is basically a membrane that secretes your mucus. Then comes the word humerus. It's HUMERUS humerus, which is considered to be again a bone of your body, जो हमारे 4 limb में present होता है। So that's humerus bone. लेकिन ऐसा ही एक और वर्ड है HUMEROUS humerus, जिसका मतलब होता है फनी। So कई बार ना हम बायोलॉजी में इस बोन को फनी बोन के नाम से भी जानते हैं। Then comes your next word STAPES, stapes। ये होता है आपके कान का हड्डी। In fact, this is considered to be the smallest bone of human body। लेकिन of course जो दूसरा वर्ड हम लोग कॉमन यूज कर लेते हैं is STEPS, steps, जिसका मतलब होता है सीढ़ियां, stairs। बिल्कुल हाँ। Then in fact stairs अपने आप में एक होमोनिम है इंग्लिश में, क्योंकि stairs का मतलब हो सकता है सीढ़ियां, या stairs का मतलब होता है वो जो STD मतलब क्या कहते हो तुम लोग, डेयर ट्रूथ वाला जो तुम लोगों का गेम है उसमें भी होता है, तो वो स्टेयर करने वाला, दैट्स ऑफ कोर्स स्टेयर। सो दैट्स अपने आप में एक होमोनिम। ओके, देन कम्स अ वर्ड STELE, स्टील, जिसका मतलब होता है वैस्कुलर बंडल्स का कोर पार्ट। एंड दूसरा है STEEL, स्टील, जो हम लोग बर्तनों में यूज करवा रहे हैं, दैट्स बेसिकली एन अलॉय। देन कम्स वेसिकल, जिसमें लिखा था FESICAL। इस वेसिकल का मतलब है बर्तन। शायद बॉडी में जब इसको डिस्कस किया जाए बायोलॉजी के कंडीशन में, तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन जो दूसरा वेसिकल है इट्स VESICLE वेसिकल, जो हम लोगों ने शायद सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ा हुआ था कि एक वेसिकल बन जाता है जो प्रोटीन्स को कैरी करता है या एंजाइम्स को कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इनसाइड अ सेल। सो दैट्स LE वाला वेसिकल। देन कम्स अ वर्ड थाइमीन, THYMINE, थाइमीन। That's considered to be a nitrogenous base, जो एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, इन सारी ग्रुप्स में आ जाता है। बेसिकली थाइमीन इज कंसिडर्ड टू बी अ पिरिमिडिन, जो DNA एंड RNA में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो होमोनिम है थियामाइन, कम से कम थोड़ा सा अलग साउंड करने वाला, इट इज THIAMINE, इज बेसिकली विटामिन B1।
Then comes your last and a very typical word, cell, CELL cell and SELL cell. CELL cell का मतलब of course the longest, the functional unit of life, the structural functional unit of life. And जो SELL cell होता है, that's considered to be बेचना, so exchange of goods with respect to money or some other goods, right? तो यारो ऐसा छोटा सा एक वीडियो सोचा बना लूं जहां पे हम थोड़ा मजा ले सकते हैं, थोड़ा सा बायो में और वर्ड्स को समझ सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड डायरेक्ट नीट में एसोसिएटेड नहीं हो, लेकिन फिर भी यारा मेरे बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर होने में तो जरूर हेल्प करेगा। मुझे जरूर बताना वीडियो ठीक लगा क्या एंड होमोनिम्स का आपकी पढ़ाई में फायदा हुआ क्या। अगर ऐसे कुछ और वर्ड्स मिल पाए तो पक्का बताना, मैं कमेंट्स में देखूंगी। थैंक यू, आज के लिए काफी है, बाय बाय।